तो हम देखते हैं ओसवाल्ड विस्कोमीटर के बारे में। तो ओसवाल्ड विस्कोमीटर को कैपिलरी विस्कोमीटर भी बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको ओसवाल्ड विस्कोमीटर दिखेगा। ये एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है। इसमें यहाँ पर एक वॉइड कह सकते हैं स्पेस बना है और एक यहाँ पर स्पेस बना होता है। तो इसमें दो लिम्स होती हैं, मतलब दो हाथ होते हैं, लिम्स कहते हैं उसे। और उसमें एक लिम वाइडर लिम होती है और एक थिनर लिम होती है। मतलब वाइडर मतलब चौड़ी और एक पतली होती है। तो जो वाइडर लिम होती है, जैसे कि ये यहाँ से लिक्विड डालते हैं, फिर यहाँ से लिक्विड आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से एक रबर बल की वजह से हम सक्शन क्रिएट करके लिक्विड का लेवल बढ़ाते हैं और यहाँ तक ए के ऊपर ले आते हैं। और फिर हम यहाँ पर से रोक के रखते हैं उसे थंब लगा के। फिर उसको धीरे धीरे लेवल उसका डाउन करते हैं, अंगूठा हटा हटा के, कि वो ए तक पहुँच जाए। फिर वो लिक्विड ए पर पहुँच गया और हम साथ में स्टॉप वॉच रखते हैं और यहाँ से अंगूठा हटा देते हैं। तो यहाँ का लिक्विड का लेवल धीरे 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 नीचे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आता है। और इसी का हम टाइम जो होता है वो नोट करते हैं। कौन सा टाइम? ए से बी जाने का लिक्विड का, उसको हम नोट करते हैं स्टॉप वॉच में। तो लिक्विड ए से बी में गया, वो हमने टाइम नोट किया। फिर उसको हमने, इसके लिए ओसवाल्ड विस्कोमीटर का एक फार्मूला है, हम उसमें डालेंगे तो हमें उसकी विस्कोसिटी मिल जाएगी। तो अब हम उस फार्मूला को पढ़ते हैं। तो अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। तो अभी हमने इसकी वर्किंग पढ़ी थी। तो हम उसमें जो हम सैम्पल लिक्विड लेते हैं उसका तो विस्कोसिटी के साथ निकालने के लिए उसका टाइम नोट करते हैं, और साथ ही में एक नोन लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी हमें पहले से पता होती है उसको भी उसमें ओसवाल्ड विस्कोमीटर में डाल के उसका टाइम निकालते हैं। तो मोस्टली केसेस में वो नॉन लिक्विड हम वाटर लेते हैं। तो ये फार्मूला है ओसवाल्ड विस्कोमीटर का। नीटा1 इज इक्वल टू ρ1 T1 डिवाइडेड बाई ρ2 T2 इंटू नीटा2, जिसमें जो नीटा2 है वो विस्कोसिटी है हमारे नॉन सैंपल की, नॉन सैंपल की। तो जहाँ पर भी 2 है वो सब हमारा नॉन सैंपल है। तो ये ρ2 है हमारा डेंसिटी ऑफ नॉन सैंपल, नॉन, और T2 है टाइम, जितना नॉन सैंपल ने टाइम लिया। और जो नीटा1 है हमारे सैंपल की विस्कोसिटी, जिसकी हमको निकालनी थी। और ये ρ1 है हमारे सैंपल की डेंसिटी, और T1 है टाइम जो हमारे सैंपल ने लिया। तो इस फॉर्मूला से हम विस्कोमीटर के थ्रू उसकी विस्कोसिटी निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ओसवाल्ड विस्कोमीटर का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ओसवाल्ड विस्कोमीटर में आप लिखना कि इसे कैपिलरी विस्कोमीटर भी कहते हैं, और बताना कि ये एक सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर है जो हम न्यूटोनल लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसका डायग्राम बनाना, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उसकी वर्किंग बताना। वर्किंग में आपको बस वही लिखना है कि वाइडर लिम से हमने लिक्विड डाला, फिर यहाँ से सेक्शन लेके ऊपर गया, फिर वहाँ से हमने छोड़ा, तो फिर उसका टाइम काउंट किया। फिर एक बार हमने सैंपल की रीडिंग ली, फिर एक बार हमने एक नॉन लिक्विड की रीडिंग ली। तो उसके बाद उसका फार्मूला बता देना, और फार्मूला के बाद एप्लीकेशन लिख देना। एप्लीकेशन में क्या लिखोगे कि ओसवाल्ड विस्कोमीटर यूज़ होता है न्यूटोनल लिक्विड्स का फाइंड करने के लिए। और अगर आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लिए तो आप उसमें कुछ भी लिख देना। एडवांटेज में लिखना कि इजी टू हैंडल है, क्योंकि छोटा सा तो वो होता है, चीप भी है। और डिसएडवांटेज में आप लिख देना कि एक्यूरेट नहीं है। और इसके कहना कि एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि किसी ह्यूमन के थ्रू रीडिंग लेगा तो एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस आप इसको लिखना प्रॉपरली। आपको मोस्टली 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा ओसवाल्ड विस्कोमीटर का। या तो क्लासिफिकेशन के साथ ओसवाल्ड विस्कोमीटर पूछ लेंगे, या तो खाली ओसवाल्ड विस्कोमीटर पूछ लेंगे। और वो क्वेश्चन में ओसवाल्ड विस्कोमीटर ना लिख के वो कैपिलरी विस्कोमीटर भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कैपिलरी विस्कोमीटर भी लिख सकते हैं। तो अगर ओसवाल्ड विस्कोमीटर ना लिख के कैपिलरी विस्कोमीटर लिखे तो भी आपको सब कुछ सेम समझाना है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर।